सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम हल करेंगे कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का संस्कृत का पेपर है। ये विषय कोड लिखा है 522। तो छात्रों, इस पेपर को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, अर्थात माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? हमने पढ़ा था 14 यानी कि 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। तो इसको हम राइट कर देंगे। क वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। तीसरा प्रश्न है स्वर वर्णः अस्ति। स्वर वर्ण है, कौन सा है? म, त या च या अ। तो स्वर यहाँ पर हम लिख देंगे अ। दे वाला राइट कर देंगे। सज्जनः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। सज्जन इस पद का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे सत धन जनः, व्यंजन संधि। ब वाला ऑप्शन राइट कर देंगे सत धन जन। ये पुस्तकालयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। पुस्तकालय इस पद में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ संधि। पुस्तक धन आलय इसका विच्छेद होगा, तो यहाँ पर देखिए के में आ दीर्घादेश हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। दे को राइट करेंगे। गणेशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। गणेश इस पद में संधि है। गण ईश विच्छेद करने पर होगा, तो यहाँ पर ई का ए आदेश हुआ है, आद गुण सूत्र से यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। गणेश में हम राइट करेंगे गुण संधि को। प्रश्न नंबर 2, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिवार इत्यस्य उपसर्गः। परिवार का उपसर्ग है परि या वार। तो हमने पढ़ा था उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ता है, तो यहाँ पर वार के पहले क्या जुड़ा हुआ है छात्रों? परि। इसलिए उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा? परि। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम। प्राचीन का विलोम शब्द लिखिए। तो प्राचीन का मतलब होता है पुराना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा नवीनम। प्राचीनम का विलोम शब्द होगा नवीनम। नीरसः इत्यस्य विलोम पदम। नीरस का विलोम शब्द यहाँ से हम लिखेंगे सरस, यानी कि रस युक्त। रिक्त स्थान में लिख देंगे सरसः। पर्वतः इत्यस्य पर्याय पदम। पर्वत का पर्यायवाची पद लिखिए। नरेंद्र या नगेंद्र। तो पर्वत का पर्यायवाची होता है नगेंद्र, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे नगेंद्रः। भूपति इत्यस्य पर्याय पदम। भू का मतलब होता है राजा, तो यहाँ से हम लिख देंगे नृपः, जिसका मतलब भी होता है राजा। भूपति का पर्यायवाची शब्द होगा नृप। प्राचार्य इत्यस्य उपसर्गः। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्राचार्य का विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधन आचार्य है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? प्र। बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, युग्म मेलनम कुरुत। युग्म मेल कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए। एक को वैसे मिलाएंगे। सरस्वती को मिलाना है हमें वाणी से, क्योंकि सरस्वती का मतलब सरस्वती और वाणी का मतलब भी सरस्वती होता है, तो सरस्वती के सामने हम लिख देंगे यहाँ पर वाणी। फिर देखिए आम्रम का मतलब होता है आम, इसको हम मिला देंगे रसालः, यानी कि रसाल का मतलब भी होता है आम्र। पवनः का मतलब हवा, और इसको हम मिला देंगे समीर के साथ। समीर का मतलब भी हवा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पवन के सामने समीरः। तटे का मतलब किनारे पर, और तीरे का मतलब भी होता है किनारे पर, तो तटे के सामने हम लिख देंगे तीरे। भ्रमराणाम यानी कि भंवरे, इसको मिलाएंगे हम अली नाम से, जिसका मतलब भी होता है भंवरे। फिर देखिए शीघ्रम का मतलब जल्दी, इसको हम मिला देंगे सत्वरम, जिसका मतलब भी होता है जल्दी। शीघ्रम को मिला देंगे सत्वरम से। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पट धातु हो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत। पट धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है। तो हमने धातु रूप में पढ़ा था तीत अंति सीत थ आमी औ आम, तो हमें आमी जोड़ देंगे। पट धातु में आमी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पठामी।
गच्छति इति पदस्य धातु लिखत। गच्छति में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे गम धातु। गम धातु के रूप चलेंगे तो गच्छति हो जाएगा। अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, मैं भी विद्यालय में जाता हूँ। इस वाक्य में अव्यय पद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, अहम कर्ता है, विद्यालय कर्म है, जाना क्रिया है, तो अपि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। हमने अव्यय शब्द में भी पढ़ा था, अपि का मतलब भी। विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में अव्यय पद लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्यय शब्द इव। चल धातो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम लिखत। चल धातु का लिट लकार यानी कि भविष्य काल में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लिखना है। तो देखिए, प्रथम पुरुष के बहुवचन की पहचान होगी इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। इष्यति एक वचन में आता है, द्विवचन में इष्यतः और बहुवचन में इष्यन्ति जोड़ना है। तो चल में इष्यन्ति जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिष्यन्ति। बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। बालक में कौन सी विभक्ति है? बालकस्य में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे बालकस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नंबर 5, शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम न इति लिखत। त्रयः स्वरः वर्णाः सन्ति। 3 स्वर वर्ण होते हैं, यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो 3 होते हैं। गलत है, नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। रामाय इत्यत्र तृतीया विभक्ति ही अस्ति। रामाय शब्द में तृतीय विभक्ति है, नहीं है, क्योंकि रामाय में क्या है? चतुर्थी है, इसलिए यहाँ पर भी हम न लिखेंगे। पठिष्यामः पदे लिट लकार अस्ति। देखिए यहाँ पर इष्यामः जुड़ा है, इसलिए ये सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आम। फलम इति शब्द पुल्लिंगः अस्ति। फल जो शब्द है पुल्लिंग है, नहीं है, ये नपुंसकलिंग है, गलत है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। अवदत् लंग लकारस्य धातु रूपम अस्ति। अवदत् जो है लंग लकार का धातु रूप है, ये सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिख देंगे। और अंतिम प्रश्न में हम लिख देंगे आम। प्रश्न नंबर 6, कवि का संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे कवि ने किसको संबोधित किया था। तो काम हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे वाणिम। तो उत्तर क्या होगा? कवि वाणिम संबोधयति, ऐसा उत्तर आपको लिखना है। अथवा वाला देखिए, निर्धनयाः दुहिता मंजुषयाम कानि अपश्यत। गरीब बुढ़िया की उस पुत्री ने उस पेटी में क्या देखा था? तो कानी हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे महाहाराणी। महाहाराणी का मतलब बड़े बड़े हार, और हीरकाणी का मतलब हीरे। च अपश्यत, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? निर्धनया दुहिता मंजुषयाम महाहाराणी हीरकाणी च अपश्यत। कालः कस्य रसम पीबती। काल या समय किसका रस पी जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य। कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पीबती। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो उत्तर हो जाएगा सज्जनानां मैत्री परार्धस्य छाया इव पूरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। यानी कि जो सज्जन लोगों की मित्रता होती है वो छाया के समान पहले तो छोटी और बाद में बड़ी होने वाली होती है। कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ पर दरिद्रता नहीं होना चाहिए?
तो यहाँ पर हम कुत्र को हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे वचने, तो उत्तर हो जाएगा वचने दरिद्रता न भवेत्। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जीविका हेतु, जोड़कर पूरा वाक्य उतार देंगे तो एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा कुंभकारः घटान जीविका हेतु रचयति। ये वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला लसंती सरसा रसाला ललित कोकिला काकली नाम कलापा शोभन्ते। मतलब वसंत ऋतु जो होती है उस ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, आम के पेड़ के ऊपर मधुर और पीले रंग की आम्र मंजरियाँ लग जाती है, रसयुक्त आम आ जाते हैं और कोयलें मधुर आवाज़ में कूजन करती है। जंतवः केन तुच्छन्ति, केन हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन जोड़ देंगे तो उत्तर होगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुच्छन्ति। सरोवराणाम हानि कदा भवति, तालाबों की हानि कब होती है, यदा हंसाः तान परित्यज्य गच्छन्ति, जब हंस उन तालाबों को छोड़कर चले जाते हैं तो उन तालाबों की हानि होती है। तो उत्तर क्या होगा यदा हंसा तान परित्यज्य गच्छन्ति तदा सरोवराणाम हानि भवति। कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि वाणी का मतलब सरस्वती से क्या कहता है, तो कवि कहता है नवीनामये वीणाम निनादितुम, निनादितुम। कवि माँ सरस्वती से अपनी नवीन वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो उत्तर क्या होगा कवि वाणीम किम हटाकर यहाँ जोड़ देंगे कवि वाणीम नवीनामय वीणा निनादितुम कथयति, कवि माँ सरस्वती से अपनी नवीन वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। ये रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गाँव में निर्धन स्त्री रहती थी, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पद है निर्धन स्त्री, इसको हटाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे का मतलब कौन रहती थी, का ग्रामे का स्त्री अवसत। वृक्षः फलम न खादन्ति, यहाँ पर वृक्षा को हटाकर हम जोड़ देंगे के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते। मोदकानि पूजा निमित्तम रचितानि आसन, लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। मोदकानि को हटाकर यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे कानि, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और सभी के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी जोड़ना है क्योंकि हमें प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे लिखा है को अपि दो, का मतलब कोई दो करना था, मैंने आपको तीनों बता दिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, अधोलिखिता नाम वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, नीचे लिखिए वाक्य कौन किससे कहता है। को अपि द्व मतलब कोई भी दो करना है, मैं आपको तीनों ही हल करके बताऊंगा। धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसने कहा, ये उमा ने अपने मामा जी से कहा था, तो हम लिखेंगे उमा मातुलम पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता कर लीजिए। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था स्वर्ण काक ने, सोने की कौवे ने। स्वर्ण काक है किससे कहा था, बालिकाम, उस गरीब की जो बालिका थी उससे कहा था। स्वर्ण काक है बालिकाम। तंडुलान माँ भक्षे, चावल मत खाओ, ऐसा किसने कहा था, ऐसा बालिका ने कहा था। किससे कहा था, स्वर्ण काक से कहा था, सोने के कौवे से कहा था। तो हम लिखेंगे बालिका स्वर्ण काकम। ऐसे आपको कोई दो करना था। भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, जो अलग ही पद है उसको हमें चुन करके लिखना है। जैसे वक्तव्यम बोलना चाहिए, कृतव्यम करना चाहिए, सर्वस्वम का मतलब सब कुछ, हंतव्यम मारना चाहिए। तो यहाँ पर अलग क्या हुआ,
सर्वस्वम, इसको हम लिख देंगे सर्वस्वम। जंतवः, जंतु, नद्यः, नदियाँ, विभूतयः, विभूतियाँ, परितः, चारों ओर। तो ये अलग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परितः, भिन्न प्रकृति वाला पद है। यत्नेन, यत्न के द्वारा, वचन में, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मरलेन, हंसों से। तो यहाँ पर अलग क्या हुआ, वचने का मतलब वचन में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, सभी में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो वचने में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। श्रूयताम, सुनना चाहिए। अवधार्यताम, धारण करना चाहिए। धनवताम, धनवान। सम्यताम, क्षमा करना चाहिए। अलग है यहाँ पर, देखिए श्रु धातु है, ध्री धातु है, सम्यताम ये भी यहाँ पर धातु है। तो यहाँ पर अलग है धन शब्द, तो इसको हम लिख देंगे धनवताम। ये अलग भिन्न प्रकृति वाला पद है। ये प्रश्न नंबर 14, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति का मतलब होता है धातु, और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। को अपि द्वो, कोई दो करना है। रोदि तुम में, रोद धातु है और तुम है पीछे, इसलिए यहाँ पर हम प्रत्यय का नाम लिख देंगे तुमन प्रत्यय। शयित्वाम, देखिए यहाँ पर शी धातु है और यहाँ पर त्वा है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय का नाम लिख देंगे कत्वा। विलोक्य में वि उपसर्ग, लोक धातु और अंत में यह है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ल्यप प्रत्यय। देखिए पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए कोष्ठक में ग्राम लिखा है, इसका पंचमी विभक्ति हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामात। पर्वत का लिख देंगे पर्वतात। वृक्ष का लिख देंगे हम वृक्षात, और पाप का लिख देंगे पापात। सभी में तेज जोड़ देंगे तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यत। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जमाइए। तो यहाँ पर देखिएगा, वो हम ये लिखेंगे नंबर 1 पे, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। दूसरे नंबर पे ये वाली लाइन लिखेंगे हम चौथी, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आती है। और चौथे नंबर पे हमें लिखना है दोनों ही नंदिनी की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से सही क्रम में जमा करके उत्तर में लिखना था। प्रश्न नंबर 17 में देखिए, स्व पाठ्यपुस्तकात् सुभाषित द्वयम लिखत यह प्रश्न पत्रे नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किए गए 2 सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। तो हमें जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए उनको छोड़ करके 2 सुभाषित श्लोक लिखने थे। 2 नंबर का प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि ये गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। ग्रामे का नियवसत, गाँव में कौन रहती थी? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रामे एका निर्धना वृद्धा। तो का को हटाकर हम लिख देंगे एका निर्धना वृद्धा। गांव में कौन रहती थी? एक गरीब बुढ़िया। दुहिता कीदृशी आसीत, उसकी पुत्री कैसी थी? यहाँ पे लिखा है दुहिता विनम्रा मनोहरा चे आसीत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दुहिता विनम्रा मनोहरा चे आसीत। माता पुत्रीम किम आदिशत, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। माता ने पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के तप में, सूर्य की गर्मी से चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। देखिए इसके प्रश्न हैं ग्राम में का नियवसत, इसी पार्ट का अगला गद्यांश है जो अथवा में दे दिया। ग्राम में या उस गांव में कौन रहती थी? तो यहाँ पर देखिए एक और बुढ़िया रहती थी जो कि लोभी थी। अपरा लुब्धा वृद्धा, इसका उत्तर हम लिख देंगे अपरा लुब्धा वृद्धा, एक और दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तत्र गत्वा सा काकम किम प्रवोचत, वह वहाँ जाकर कौवे से क्या बोली? तत्र गत्वा सा काकम निर्वर्ष्यति प्रोवाच भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। तत्र गत्वा सा काकम निर्वर्ष्यति भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, यहाँ तक। तस्या अपि एकः पुत्री इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम, इस वाक्य में अव्यय शब्द है अपि, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपि में। देखिए ये जो है पद्य है, इसके 3 प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे किम यत्नेन संरक्षेत,
क्या हमें पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए? किसकी हमें पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्रतम, चरित्र की। कस्मात् क्षीणः मानवः हतः, किसके नष्ट हो जाने पर मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्रतम। कम येति याति चे, कौन आता है और जाता है? अर्थात धन, धन जोड़ देंगे। वित्तम येति याति चे, धन तो आता है और चला जाता है। गद्यांश कह स्वयं एव जलम न पिबन्ति, यहाँ पर लिखा है नद्यः, तो हम लिख देंगे नद्यः। किम स्वयं न खादन्ति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वयं कौन फल नहीं खाते हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे वृक्षाः। के परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सताम, यानी कि सज्जन लोग परोपकार के लिए कार्य करते हैं। नंबर 20, अधोलिखित नाट्यांश से आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे नाट्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। किम दुग्ध दोहनम परिपालिये, कौन दूध दोहने का परिपालन करे? हटाकर चंदनः, यानी कि चंदन से वो कह करके गई थी चंदन दुग्ध दोहनम परिपालिये, चंदन दूध दोहने का काम करे। वयम कदा प्रति आगमिष्यामः, हम सब कब आएंगी? कदा को हटाकर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिखा है सप्ताहांते, का मतलब एक सप्ताह के अंत में या एक सप्ताह के बाद। इसके 3 प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है मल्लिका किम दातुम इच्छति, मल्लिका क्या देना चाहती है? यहाँ पे देखिए मल्लिका वाली लाइन में लिखा है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, को हटाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे स्व आभूषणम दातुम इच्छति। चंदनः कति घटान इच्छति, चंदन कितने घड़े चाहता था? तो यहाँ पे लिखा है पहली ही लाइन में चंदनः पंचदश घटान इच्छति, पंचदश लिख देंगे कति के स्थान पर, चंदनः पंचदश घटान इच्छति। मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि इति कह कथयति, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था देवेश नाम के कुंभकार ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देवेशः। अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखिए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4 नंबर का गद्यांश है। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है विद्याधन के बारे में कहा गया है या विद्याधन का महत्व वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्याधनम। विद्या किम ज्ञायते, विद्या से क्या जाना जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है कर्तव्य अकर्तव्य च, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हमें विद्या के द्वारा होता है। किम धनम उत्तमम मन्यते, कौन सा धन उत्तम माना जाता है? तो किम हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे विद्या धनम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ या उत्तम माना गया है। कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, कौन मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है? यहाँ पे लिखा है अंतिम लाइन में विद्या एव मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति, किसके कारण? विद्या, अर्थात विद्या के कारण ही मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। स्व प्राचार्य से कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत, अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखिए। अवकाश का प्रार्थना पत्र है या शुल्क मुक्ति के लिए आप प्रधानाचार्य जी को संस्कृत भाषा में लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र। आपको मैंने अवकाश का लिखवाया है, इसलिए आप 5 दिनों का अवकाश का प्रार्थना पत्र लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23, एक निबंध लिखना था 120 शब्दों में। तो महाकवि कालिदास जी का मैंने आपको लिखवाया है और संस्कृत भाषा का महत्व। ये वार्षिक परीक्षा तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।